नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नौकरी लेना सभी का सपना होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक तो सबसे बड़ा प्रदेश है और जहां पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं, परंतु कंपटीशन भी वहां पर इतना ही ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का आधार भी बहुत ज़्यादा है। उसी बीच उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, ग्रामीण जनसंख्या को ज़्यादा आंकते हुए उत्तर प्रदेश में लेखपाल पद का जो दबाव है, जो शोहरत है, उस शोहरत को पाने के लिए उत्तर प्रदेश के युवा ही नहीं, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों के भी युवा बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं कि वह उत्तर प्रदेश में नौकरी करें। उसी बीच मैं आपको बताने वाला हूं कि लेखपाल एक ऐसा पद होता है उत्तर प्रदेश में जिसकी ख्याति जो है व्यक्तिगत तौर से जो है बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, उसी के लिए हम अपडेट लेकर आए हैं। UPSSC लेखपाल अपडेट 4700 प्लस वैकेंसी, यानी कि मैं काफ़ी लंबे समय से जो है लेखपाल को लेकर आपको मैं बता रहा हूं और आपकी तैयारी जो है उसके तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने इसलिए है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, इस पर बात करेंगे। सिलेबस में बदलाव है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और ये सबसे बड़े मुद्दे हैं दो, और एक बड़ा मुद्दा है, वो क्या है, यूपी पैट का एक ये सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि यूपी पैट का जो रहेगा वो कट ऑफ कितने नंबर वाले बच्चे जो हैं इसकी तैयारी करें। और जिन बच्चों ने 7.5 लाख बच्चों ने जो है यूपी पैट 2023 का पैट छोड़ा था, उनको कहीं ना कहीं चिंताएं हैं कि क्या वैकेंसी जल्दी आ गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने जब पैट छोड़ा था तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, या जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की थी। तो पैट कट ऑफ भी बताएंगे। चलिए, सारी बातों को कवर करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि UPSSC से जुड़े सभी अपडेट हम आपको बताते हैं बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एक एक पॉइंट पर। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लेखपाल अपडेट की अगर हम बात करें तो लेखपाल नोटिफिकेशन कब तक, और पदों की संख्या 4700 प्लस। अब मैं सबसे पहली बात आपको यही बताता हूँ कि लेखपाल नोटिफिकेशन जो है वो बेटा कब तक आने वाला है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 40 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। संभावित है आपका नोटिफिकेशन। ठीक है भाई, तो 40 दिन के अंदर आपका जो है नोटिफिकेशन है, और 40 दिन आप समझते हो, यानी कि जुलाई के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। 1-2 अगस्त को या 1-2 अगस्त को, इस बीच में हम कह सकते हैं, इस बीच में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी है, इस वजह से ही मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। फिर और भी सुधार आपको देखने को मिल रहे हैं कि जो आयोग कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे सुधार आपने देखे हैं। अब इसमें छोटी सी एक वीडियो बना रहे हैं, इसी के चलते जो है आगे बढ़ते हैं। क्या है, सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने मिल सकता है। जबकि हम बात करें ओल्ड सिलेबस जो है, ओल्ड सिलेबस पर 25 क्वेश्चन मैथ के आते थे, 25 क्वेश्चन हिंदी के 25 अंक में, GS के 25 क्वेश्चन 25 अंक में, ग्रामीण परिवेश होता था 25 क्वेश्चन 25 अंक। ठीक है, वहीं पर अगर हम संभावित सिलेबस की बात करें, जिस पर चर्चाएं चल रही हैं, जो चल रहा है इस समय कि क्या आ सकता है, आपका सिलेबस क्या हो सकता है, तो देखिए, मैथ के इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके इस बार। GK GS के मतलब संभावना है, ये अभी माननीय जो होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले होगा, परंतु जो संभावनाएं चल रही हैं, सुनने को मिल रहा है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि मान्य वही होता, संभावित फिर भी आपको पता होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैथ के 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, इनकी संख्या बढ़ाई घटाई भी सकती है। GK GS के जो होंगे 20 क्वेश्चन के अप्रोक्सली होंगे संभवतः। यूपी ग्रामीण परिवेश, ठीक है, इसके 25 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और वहीं पर हिंदी की बात करें तो 25। तो देखिए, 25 25 50 50 और 30 आपका 80 80 और 20 आपके 100 हो चुके हैं। 100 मार्क आपके हो जाएंगे यहाँ पर, और इसके लिए भी 2 घंटे का ही आपको समय मिलेगा। ठीक है, फिलहाल में अभी तक जो है। ठीक है, 1/4 निगेटिव हो सकती है, कितनी हो सकती है, 1/4 निगेटिव हो सकती है, ये संभावनाएं हैं इस बार। इसी वजह से मैंने आपको कहा है संभावित। और देखिए, मैं जब आपको बताया है कि सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, और उस भर्ती में सिलेबस को परिवर्तन करा जरूर गया है, जिस भी भर्ती को मैंने सिलेबस के परिवर्तन बताया है, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन कुछ होता नहीं कि ये सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है, जो भी विभाग में हैं लोग,
UPSSC का इसमें कोई रोल नहीं है। UPSSC ने भी इस बात को ओपन नहीं किया है कि सिलेबस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, परंतु जो विभाग में है लोग, उन विभागों से लोगों से पता चल रहा है कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है भाई, पुराना सिलेबस ये था। अब एक और चिंता का विषय है सबसे बड़ा, बच्चों के मन में जो चल रही है चिंता वो चल रही है। एक तो आवेदन शुल्क मैं बता दूं आपको, 25 रुपये आवेदन शुल्क जाएंगे, 25 रुपये आपको फॉर्म जरूर डालना चाहिए। फिर बात आती है पैट कट ऑफ के लिए। तो देखिए यूपी पैट 2023 से भर्ती आएगी। इसमें आपने अगर आपके 20, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 1 नंबर भी है, अगर आपका प्लस में 1 नंबर भी है तो आप आवेदन जरूर कर देना, आवेदन जरूर कर देना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आवेदन ज़्यादा नहीं करते और ज़्यादा नंबर के हिसाब से मेरिट नीचे चली जाती है, तो 25 रुपये में कुछ नहीं है। ठीक है, फिलहाल में आपको पता है कि 1 नंबर वालों का आगा तो है नहीं, क्योंकि क्या पता भविष्य में ये वैकेंसी बढ़ जाए और फॉर्म कम पड़े, इसलिए फिर भी आपको पता होना चाहिए। अन्यथा फिर भी अगर हम कहें कि सेफ़, ये मैंने बोला इसलिए है कि आपको 25 रुपये अगर आवेदन डाल कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार आवेदन करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, परंतु सेफ़ जो है मुझे ऐसा लगता है कि 30 प्लस वाले जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। 30 प्लस वाले बिल्कुल सेफ़ हैं। वो कौन कौन से होते हैं 30 प्लस का मतलब? वो 26, 27, 28, 29, ये वाले भी अपने आप को क्या मानेंगे? शेप मानेंगे। ये भी तैयारी में लग जाएंगे अभी से। ठीक है, ये भी तैयारी में लग जाएंगे। और जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है फॉर्म की संख्या पर। ठीक है, सपोज करो कि मैं अभी बता दूं, जैसे बहुत बड़े बड़े चैनलों ने जूनियर असिस्टेंट के लिए बताया 60-65 पे जाएगा कट ऑफ। ठीक है, और इस डर से बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा ही नहीं कि 60-65 पे जाएगा, 60-65 पे जाएगा, और बच्चों ने फॉर्म भरा ही नहीं। और बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा तो कितने पे गया? 15.22 पर, 15.22 पे गया बस। समझ गए नहीं? इसलिए चैनल वाले जो है ना बहुत बड़ा बढ़ा के बताते हैं, इसलिए बोल मत समझना। आप अगर 25, 26, 27, 28, 29, 30 इतने नंबर भी हैं तो आप फॉर्म भर देना। और आप, मुझे ऐसा लगता है आप तैयारी भी करो, आप सेफ हो, क्योंकि 12.5 लाख ही हैं। 12.5 लाख ही बच्चों ने दिया था केवल पैट, ये वाला पैट। ठीक है, और सभी के पास ये भी नहीं जरूरी कि सभी यूपी लेखपाल की तैयारी करेंगे, क्योंकि सब कुछ टेक्निकल वाले भी थे, कुछ नॉन टेक्निकल वाले भी थे, कुछ हाई स्कूल वाले भी थे, कुछ ओ लेवल तक अपने फॉर्म भर चुके हैं, उसके अकाउंटेंट वाले। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे 12 के 12 लाख जो हैं वो ये नहीं है कि जो पैट का ही भरेंगे, इसका ही भरेंगे, लेखपाल का ही। समझ गए? क्योंकि ऐसे तो आवेदन लगभग ऐसा मान चलो 33 लाख आवेदन हुए थे 2022 वाले में, और सबके लेखपाल जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते थे, मगर करे कितनों ने? फिर भी 2,41,000 नहीं करे, 2,41,000 नहीं, 46,000 नहीं किए। तो इसलिए आप यहाँ मत घबराओ, केवल आपके 26, 27, 28 अगर इतने नंबर भी हैं तो आप अपना आवेदन कर देना। ठीक है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, बहुत जल्द। फिलहाल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वैकेंसी जो है ना बहुत तीव्र तरीके से हो रही है, बहुत तीव्र तरीके से इस पर काम चल रहा है। ठीक है, बहुत तीव्र तरीके से। कट ऑफ पर ज़्यादा झोल मत करना, अगर आपके है नंबर इतने तो करो, वरना तो कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में पछताओगे कि अगर बड़े चैनल वाले ने, किसी ने कह दिया कि भाई 50 पे जाएगी, 60 पे जाएगी, और तुमने फॉर्म नहीं भरा कि हमारे तो है ही नहीं, अब बाद में मेरिट नीचे चलेगी, तो आप ही परेशान होगे। देख लेना, फिर कहोगे हाँ सर काश अगर गुरुजी की बात मान लेते तो। ठीक है भाई, और फिलहाल में जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल में अभी जानकारी जो थी यही थी। ठीक है, यही जानकारी थी, क्योंकि अभी जो पुरानी भर्ती है लेखपाल की, वो भर्ती बहुत जल्द ज्वाइन होने वाली है, उनको ज्वाइनिंग मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है 8 जुलाई तक उनके ज्वाइनिंग जो है 8 जुलाई को कोर्ट में, या 18 जुलाई तक लगभग ऐसा बताया गया था, मुझे ध्यान नहीं है। 15, 12, 13 जुलाई, 15 जुलाई तक जो है वो लोग जो है उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। ठीक है, और उनको ज्वाइनिंग मिलती जो है इसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। समझ गए? तो ये है सबसे बड़ा विज्ञापन जो अब आने वाला है आपका। तो इसलिए तैयारी आप अपनी तेज़ी से कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आयोग अब देखिए आज भी आयोग में संडे था मगर फिर भी नोटिस दिया, आयोग में फिर भी नोटिस आया। तो इस चीज़ को ध्यान मत दिए कि संडे मंडे क्या है, अब आयोग तीव्रता से काम कर रहा है, तेज़ी से कर रहा है। ठीक है, चलिए जैसे भी कोई अपडेट होगा हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। तो मिलते हैं अपने नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।